किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन। सदगुरु की महिमा अनंत होती। अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई आदि अंत न हो। भौतिक क्षेत्र में सारी चीजें आदि अंत सहित हैं। आप कोई भी एक भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते, चाहे कितने भी डिप्लोमा किए हों, ऐसी चीज नहीं बता सकते जिसका आदि अंत न हो। सारी चीजें आदि अंत पूर्ण है, सदा सहता पूर्ण है। ऐसी कोई चीज नहीं है भौतिक क्षेत्र में जिसका आदि अंत न हो। लेकिन जिस तथ्य को, जिस सत्य को, जिस आत्म को, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षक की जरूरत है, जिसके लिए कहा है सदगुरु की महिमा अनंत। सदगुरु रूपी शिक्षक की अनंत महिमा है, अनंत उपकार है। ऐसा उपकार है भौतिक क्षेत्र में कोई हमें रोटी दे सकता, कपड़ा दे सकता। दुनिया में सबसे उपकारी हमारी माँ होती है। माँ हमें ग्रास दे सकती है, दूध दे सकती है, लेकिन निगलना हमें पड़ेगा। याद रखें। इसी तरीके से और रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब दिए जा सकते। ये सब आदि अंत इनका सबका है। जो चीज दी जाएगी वो सब आदि अंत वाली है। लेकिन सदगुरु की महिमा अनंत है। जिसका आदि अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। ऐसी महिमा जिसे कोई भौतिक क्षेत्र में न दे सके। आप ताज्जुब करेंगे, चाहे कितना भी प्रेमी हो, भौतिक क्षेत्र में ऐसी अनंत करुणा, ऐसा अनंत उपकार कोई कर ही नहीं सकता जैसा कि आध्यात्मिक शिक्षक करता। क्यों? अनंत किया उपकार। क्या अनंत उपकार किया? लोचन अनंत उघाड़िया। हमारे अंदर अनंत नेत्र का प्रस्फुटन कर दिया। हमारे पास जो आंखें हैं, आप देखते हैं, ये अनंत नेत्र नहीं है। इससे क्या हम देखते? इससे जो आदि अंत सहित वाली चीजें देखते हैं, जिसका आदि है, अंत है, ऐसी चीजों को देख सकते। इन आंखों से उस चीज को नहीं देख सकते जिसका आदि अंत ना हो। हमारे अंदर सदगुरु एक तीसरा नेत्र प्रस्फुटित कर देते, विवेक नेत्र प्रस्फुटित कर देते, आत्मज्ञान रूपी नेत्र प्रस्फुटित कर देते, जिसे थर्ड आई कहते, तीसरा नेत्र। वो क्या है? उस नेत्र के प्रस्फुटन से क्या होता? क्योंकि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, यानी अनंत नेत्र का प्रस्फुटन कर दिया। उस नेत्र से क्या होगा? अनंत दिखावनहार। उससे अनंत का दर्शन होता। इन आंखों से हम अनंत का दर्शन नहीं कर सकते। अनंत को देखने के लिए अनंत ही आंख की जरूरत है। तो वो अनंत नेत्र हमें कहां से मिलता? सदगुरु से मिलता। नेत्र तो हमारे अंदर है, लेकिन सदगुरु उसका प्रस्फुटन कर देते, सदगुरु उसे प्रस्फुटित कर देते। तभी कहा है, परख नहीं सकती है रत्नों को हर इंसान की आंखें। परख नहीं सकती है रत्नों को हर इंसान की आंखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न ज्ञान की आंखें। हमें आत्म परमात्मा तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक हमारे अंदर ज्ञान की आंखें ना हो। हमारे पास जब ज्ञान की आंखें होंगी तो निश्चित है उस अनंत का दर्शन होगा, अनंत का साक्षात्कार होगा। और इस सबका श्रेय किसको है? आध्यात्मिक शिक्षक को, हमारे सदगुरु को। तो इसलिए आज शिक्षक दिवस पर ये सारी बातें बताई गई, क्योंकि हम अपने जीवन को नहीं समझते और सारी चीजों को समझते। क्योंकि जीवन इस शरीर को नहीं कहते। पीछे बताया था, अकेला शरीर पड़ा हो उसे जीवन नहीं कह सकते।
तन जीव मिलन की स्थित, तन जीव मिलन की स्थित, ये जीवन की बेला है, कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को जीवन कहते हैं। शरीर और जीव जब तक इसका सहयोग है, मिला हुआ है, तब तक जीवन है, और इसका सहयोग जब वियोग के रूप में उपस्थित हो जाता है तभी जीवनांत हो जाता, शरीरांत हो जाता। तो इसलिए जो सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, हम उसका महत्व समझें। जीवन में अभी किसी के 10 रुपए गिर जाएं तो बार बार उसका मन होगा कि आखिर कहां गिरे, कैसे गिर गए, बड़ी अभाव फटकेगा सुबह से शाम तक। शाम को शायद भूख भी कम लगे, लेकिन जो आत्म सत्ता हम भूले हुए हैं, सत्य सत्ता भूले हुए हैं, परमात्मा सत्ता भूले हुए हैं, जिस पर हमारा जीवन आधारित है, और उसे विस्मृत होने के बाद भी हमें कब ये चिंता होती है कि हमने उसे खोजने के लिए, उसे जानने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए आज तक हमने कितना प्रयास किया। क्या इस बात को हमने विचार किया? और यही विचार करना ही आध्यात्मिक पथ है, भक्ति पथ है। क्योंकि विचार बहुत ऊंची चीज होती है कि कहा है, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। अगर आदमी के विचार उठ जाएं उन्नत की तरफ, आध्यात्म की तरफ, सत्य की तरफ, आत्म की तरफ, तो निश्चित है उस आदमी का जीवन बहुत महान हो जाएगा। गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। अगर आदमी के विचार मन इंद्रियों की गुलामी में चले गए तो निश्चित है पतन के गर्त में आदमी गिरता ही चला जाएगा, पूरे जीवन मन इंद्रियों की गुलामी में ही गुजार देगा। तो इसलिए विचार का बहुत बड़ा मूल्य होता। हम लोग नशा में जीते हैं। अभी किसी से कह दो कि आप तो बहुत नशे में हो तो उसे गुस्सा आ जाए। और देखो नशा कम मालूम पड़े, एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक जगह एक महात्मा रहते थे, वो नशा प्रयोग करते थे। शाम के टाइम उनके पास 4 लोग और पहुंच गए, तो उन्होंने भी खूब छक्के गांजा सुल्फा जो नशा प्रयोग करते थे वो खूब किया, और खूब नशा में धुत हो गए। जब नशा में धुत हो गए, उनकी कुटिया से थोड़ी दूरी पर एक नदी बहती थी। अब उन्होंने विचार किया कि चलो ऐसा करते हैं, आज चांदनी रात है और चांदनी रात में हम लोग नौका विहार करेंगे। नशा में खूब झूम रहे थे, चारों लोग उठ करके चल दिए और नदी के पास पहुंचे। नदी के पास मल्लाह अपनी नाव को बांध गया था। नदी के पास जब पहुंचे तो चारों लोग बड़े खुश हुए, चांदनी रात है, और नाव पर चारों लोग बैठ गए जाकर के। आपस में विचार करते हैं कि ऐसा करो, एक एक आदमी नाव चलाओ, 3 लोग बैठ के नौका विहार का, चांदनी रात का आनंद लेंगे। अब एक एक आदमी नाव चलाने लगा। उस पर बल्ली भी रखी थी और पतवार भी रखे थे। जिन्होंने पतवार देखे हैं वो काट के होते हैं। जहाँ गहरा पानी होता है वहाँ पतवार काम करते हैं, जहाँ कम पानी होता है वहाँ बल्ली काम करती है। तो कभी बल्ली से कभी पतवार से नाव चल रही है, बड़े आनंद में हैं, झूम रहे हैं, नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। काफी समय बदल बदल के बारी बारी से चारों लोग नाव को खे रहे, और उधर 4 बजे का समय हुआ। उन लोगों का कुछ नशा भी कम हुआ। तो एक आदमी ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, एक आदमी उतर के देखो कितनी दूर हम लोग निकल आए। तो एक आदमी नाव से उतर के जाता है और जैसे ही जमीन पर खड़ा होता है, खड़े होकर के वो हंसने लगा, बहुत हंसता।
अब 3 आदमी जो नाव पर बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर ये क्यों हंस रहा। और वो हंस रहा है, केवल कुछ नहीं कह रहा, केवल उसने एक बात कही कि अगर तुम लोग उतरोगे तो तुम भी हंसोगे। उसमें से एक आदमी और उतरा, और जैसे ही उतरा बॉबी हंसने लगा। जब बॉबी हंसने लगा और बॉबी कुछ नहीं बोलता, उसने भी कहा कि अगर तुम लोगों में से कोई उतरेगा बॉबी हंसेगा। अब एक आदमी और उतरा, जैसे ही उतरा बॉबी हंसने लगा। जब तीनों हंसने लगे, एक आदमी रह गया। उसने कहा मामला समझ में नहीं आता, जो उतरता वही हंसता। अब चौथा आदमी जैसे ही उतरा और बॉबी हंसने लगा। अब आप लोग विस्मय में पड़ गए होंगे कि सभी लोग हंसने लगे, कारण क्या है? कारण ये था कि पूरी रात नशा में नाव चलाते रहे, लेकिन नाव तो खूंटे में बंधी थी, नाव तो खोली ही नहीं गई थी। और नाव को खूंटे में बंधी हुई देख करके सब हंस रहे थे। अब ये तो सबकी बात समझ में आ रही है कि वो चारों नशेड़ी थे और वो खूंटे में से नाव नहीं खोली थी, और इसीलिए सब एक अज्ञान थे। ये बात बड़ी समझ में आती है, लेकिन ये बात हम लोगों की अपनी है। इस बात को गहराई से समझें। 4 नशेड़ी कौन हैं? ये 4 नशेड़ी हैं हमारा अंतःकरण जो है, इसके 4 विभाग हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। आप समझें, ये बाहर की कथा नहीं, ये सब अंदर की कथा। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ये किसके नशे में धुत हैं? ये भौतिकता के नशे में धुत है। जो हमारे पास हमने जो कुछ जीवन में भौतिकता में इकट्ठा कर लिया है, उसी नशे में इतने धुत हैं, इतने धुत हैं, बहुत धुत हैं। अब ये क्या करते हैं? आपस में चारों बैठ करके और क्या करते हैं? किसी ऐसे ही भौतिक नशे में जो उन्मत्त कोई ऐसा नामधारी गुरु है, उसके पास पहुंच जाते हैं और वहां पर वही नशा और चढ़ाया जाता है। क्या ऐसे माला घुमा लो तुम्हें पुत्र मिल जाएगा, ऐसे हवन कर लो तुम्हें निरोगिता मिल जाएगी, ऐसे पूजा पाठ कर लो तुम्हें धन मिल जाएगा, और तुम्हारा व्यापार चलने लगेगा, तुम्हारी नौकरी बढ़ जाएगी। यानी ये सब अंधविश्वास देने वाले और नशा बढ़ाने वाले वहां कोई संत और मिल जाते हैं, जिन्हें अवैज्ञानिक मान्यताएं जिन्हें कहते हैं। अवैज्ञानिक मान्यताओं को देने वाले अंतःकरण की नशा, हमारे मन अंतःकरण को नशा बढ़ा दिया गया। अब क्या करते हैं? अब ये करते हैं कि आपस में इस संसार सागर से पार करने के लिए चर्चा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम अब संसार सागर से नौका विहार पर, नौका विहार क्या है? किसी भी आलंबन का विहार पर, किसी भी आलंबन पर चढ़कर के, भौतिक आलंबन पर चढ़कर के हम सोचते हैं संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो पूरे जीवन भर नाव खेते हैं, और क्या होता है कि जब नशा कुछ उतरता है तब क्या देखते हैं? खूंटे से नाव तो खोली ही नहीं गई। कौन सा खूंटा? 3 खूंटों से नाव नहीं खुलती है। रजोगुण का खूंटा, सतोगुण का खूंटा, तमोगुण का खूंटा, ये ऐसे खूंटा है, इन्हीं में तो पूरे जीवन हमारी नाव बंधी है। अगर सत, रज, तम इन तीनों खूंटों से हमारी नाव छूट जाए, खोल दी जाए, तो निश्चित है हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी, आत्म परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाएगी, और हमारे जो अंतःकरण रूपी 4 नशेड़ी हैं, ये चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इनका नशा उतर जाएगा। ये भौतिक नशा बहुत बड़ा नशा होता है। इस नशे में सभी लोग उन्मत्त होते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रस्त लोग ही उन्मत्त होते, बड़े बड़े साधु जिन्हें महामंडलेश्वर कहते, ऐसे लोग नशे में उन्मत्त क्या कहते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। और पास रहने वाली चीज क्या है? वो हमारी नहीं है, वो समाज की है। जब हमारा जीवन
समाज के सहयोग से मिलता है, तो जो कुछ हमें मिला है वो समाज का ही तो है, वो समाज की सेवा के लिए है, उसमें हमारा क्या। अगर इस तरीके से बात समझ ली जाए तो हमारा अहंकार का नशा खत्म हो जाएगा और हमारी खूंटे से नाव खुल जाएगी। तो इस प्रकार यथार्थ में हम अपने जीवन को कहां समझते कि जीवन में एक नशा रहता, उस नशे के अनुसार हम अपने पूरे जीवन को नहीं समझ पाते। कहा था, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्त्र ठोर। आखिर जिन महापुरुषों को हम आदर्श मानते, उन महापुरुषों को तो देखें। हम मीरा का नाम लेते हैं,